वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में संविधान की प्रस्तावना के 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन थे, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को भी आप जाके देख लेना। उसके बाद इस वीडियो को देखना, इसमें भी 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे प्रीवियस एग्ज़ाम से लिए गए हैं, तो आप ये मत सोचना कि ऐसे ही क्वेश्चन है, वो सारे ही इम्पॉर्टेंट और किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और इनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि बीएड एग्ज़ाम में ही पूछे गए हैं। अब वो चाहे DU बीएड हो, UP बीएड हो, IPO बीएड हो या जामिया बीएड हो, किसी का भी बीएड हो, उसमें ये पूछा गया है। और जो अदर बीएड होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपकी, तो इसमें एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन ने पूछा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, 3 प्रकार की। ओके, तो भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय व्यवस्था की गई है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। मतलब जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। मतलब जो संविधान के निर्माता थे, जो संविधान को बना रहे थे, उन्होंने किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। मतलब कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिस पे उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D, प्रस्तावना। उन्होंने प्रस्तावना पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान में हमारे राष्ट्र उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख है वो 2 नाम से किया गया है, पहला है भारत, दूसरा तथा इंडिया। ठीक है, भारत और इंडिया के नामों से उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। मतलब जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के जो शासन की व्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा किसमें निहित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A, जनता। देखो आप सबको पता होगा कि जो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो जो जनता है उसमें सबसे ज़्यादा शासन सर्वोच्च सत्ता इसमें ही है, क्योंकि अगर एक जनता होती है जो वही सरकार बनाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, संविधान के उद्देश्यों। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र का तात्पर्य कि सार्वभौम सत्ता डैश के हाथ में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B, लोग। लोकतंत्र का तात्पर्य सार्वभौम सत्ता लोगों के हाथ में होती है। जैसे लोकतंत्र का तात्पर्य होता है जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा। तो जो ये 3 चीज़ होती है ना, वो लोकतंत्र का मतलब को बताती है कि हाँ लोकतंत्र क्या होता है। जनता से ही शुरू होता है, जनता के लिए ही होता है सब कुछ। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान के अधिकार का जो स्रोत है वो है हम भारत के लोग। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार कब संशोधन किया गया था। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्योंकि देखिए इसमें यही पूछा अंतिम बार कब संशोधन किया, मतलब इसके बाद कभी संशोधन शायद नहीं किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B, 1976। संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार 1976 में संशोधन किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कब
अंगीकार किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी भारत की जनता द्वारा। भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर तो सबको ही पता होगा। संविधान की कुंजी जो है वो प्रस्तावना को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का प्रतिपादित किया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती वाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। तो इसके बाद इस क्वेश्चन का ऑप्शन बताने से पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जो ये सेक्युलर वर्ड है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो संविधान की जो प्रस्तावना वो स्टार्ट भी इसी से ही होती है कि हाँ इसका जो क्या अर्थ क्या होता है, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। मतलब हमारे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हीं लोगों को धर्म की आज़ादी और उपासना की आज़ादी हो। ठीक है। कोई भी किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती ना कर सके। ठीक है। तो सेक्युलर का जो मतलब होता है वो यही होता है कि सभी लोगों को धर्म और उपासना की आज़ादी हो। अब क्वेश्चन नंबर 15 किस केस में यह निर्णय दिया गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बेरूबारी केस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द डैश के संविधान से उधार लिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार लिए गए हैं। देखिए एक चीज़ मैं ये बता देती हूँ कि जो भारत का संविधान जब बना था ना तो उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा सहयोग है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, जैसे भाषा, ये प्रस्तावना के शुरुआती शब्द, ये सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे उधार ली गई थी। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ यह है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बंधुत्व। ठीक है। मतलब हमारी जो प्रस्तावना में बंधुत्व में ऐसा शब्द है जिसका अर्थ ये होता है कि व्यवहार में हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। आपको जो सामने वाले के आपका व्यवहार होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति से प्रेरित है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फ्रांस की क्रांति। ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता समानता बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में सभी, मतलब प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इन सब में जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना को घोषित किया है। ठीक है। अब है दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट भी कह लो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखते क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अखंडता का उल्लेख उसी क्रम में किया गया है? देखिए इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या क्या है। पहला न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अखंडता, जो 4 चीज़ें भारत के संविधान की प्रस्तावना उसमें सबसे ज़्यादा ये 4 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि कौन सी 4 चीज़ें हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये 4 चीज़ें दे दो, अब पूछते हैं कि इसको लाइन वाइज बताइए, मतलब इनको अरेंज करके बताइए कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3, 5, 2, 1, मतलब पहले समानता, फिर
अखंडता, ठीक है, मतलब अखंडता, उसके बाद है न्याय, फिर स्वतंत्रता, उसके बाद है न्याय, ठीक है, मतलब लोक के बीच समानता, अखंडता, स्वतंत्रता और न्याय होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से करना, और जो प्रीवियस वीडियो है उसे भी देखना, उसमें जितने क्वेश्चन है उनको भी आप रिवीजन करना। ये टोटल 14 क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जितना हो सके आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।